आइएगा इस वीडियो में समझने वाले हैं क्लास 10th एनसीईआरटी प्रश्नावली है हमारी 3.3। तो इसमें सवाल नंबर फर्स्ट है। तो इसमें क्या दिया गया है देखिएगा। तो इसमें दिया गया है निम्न समीकरण के युग्म को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए, कौन सी विधि अधिक प्रयुक्त है। देखिएगा विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि दोनों से हल करना है। तो हमने इससे जो प्रश्नावली 3.2 थी उसमें क्या था, परिस्थापन विधि से हल करने को क्वेश्चन थे, तो उसमें हमने परिस्थापन विधि से हल भी किए हैं। इसमें परिस्थापन विधि और विलोपन विधि दोनों से हल करना है। तो आइएगा देखते हैं। सवाल नंबर पहला है x प्लस वाई बराबर 5। इसको समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। दूसरा देखिएगा हमारा 4 यानी 4 है, तो इसको समीकरण नंबर 2 मान लेंगे। अब डाल लेंगे हल। हल डालने के बाद देखिए सबसे पहले विलोपन विधि। विलोपन विधि देखिएगा डालने के बाद क्या करेंगे, देखिएगा इसमें क्या करते हैं, एक जो एक पद्धति होती है उसको बराबर कर देते हैं। यहाँ पर देखिएगा एक पक्ष को यहाँ पर बाई वाला पद है उसको बराबर कर लेते हैं। बाई वाले पद को बराबर करने के लिए क्या करना होगा, यहाँ पर हमको लिखना होगा बाई समीकरण 1 में 3 से गुणा कर देंगे तो यहाँ पर भी 3 आ जाएगा। तो लिखेंगे समीकरण 1 में 3 से गुणा करने पर गुणा करने पर तो समीकरण 1 में कितने से गुणा करेंगे, 3 से। तो देखिएगा क्या लिखेंगे, 3x प्लस 3y क्या हो जाएगा, 3y बराबर तिपज 15 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 15। इसको डाल लेंगे समीकरण नंबर 3। अब क्या लिखेंगे, समीकरण नंबर 3 और 2। अब लिखेंगे समीकरण नंबर 3, समीकरण नंबर 3 व 2 को हल करने पर हल एक्स प्लस 3y बराबर 15। यहाँ पर 2x माइनस के 3y बराबर में 4 है। देखिएगा यहाँ पर क्या लिखते हैं, यहाँ अगर चिन्ह बदलने हो या बदलने होंगे तो लिखते हैं घटाने पर, अगर चिन्ह बदलने नहीं है में तो लिखते हैं जोड़ने पर। तो यहाँ पर देखिएगा 3y यहाँ पर भी है, यहाँ पर 3y प्लस का, यहाँ पर 3y माइनस का, तो आपस में कट रहे हैं। तो लिखेंगे हम जोड़ने पर। क्या पर लिखेंगे, जोड़ने पर, क्योंकि हमें चिन्ह बदलने नहीं है। जब चिन्ह नहीं बदलने तो जोड़ने पर लिखेंगे। जोड़ने पर लिखेंगे तो प्लस यहाँ पर भी आएगा, प्लस यहाँ पर भी, प्लस यहाँ पर भी, तो चिन्ह नहीं बदलेंगे। 3 2 5 एक्स, यहाँ पर देखिएगा प्लस और माइनस माइनस रहेगा, इसीलिए आपस में कट जाएंगे, क्योंकि एक प्लस का है एक माइनस का है। 15 और 4 कितने होंगे, 19 हो जाएंगे, 19। अब 5 कहाँ चले जाएंगे, बटे में एक्स बराबर कितना हो जाएगा, 19/5 हो जाएगा। ये क्या आ गया, एक्स का मान आ गया। अब एक्स का मान आ गया, आप लिखेंगे एक्स का मान समीकरण 1 में देखिएगा, एक्स का मान समीकरण 1 में रख लो, बाई का मान आ जाएगा। तो आप किस में रखेंगे, एक्स का मान हम रखेंगे समीकरण 1 में। समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 में रखिएगा। तो समीकरण 1 क्या है हमारा, एक्स प्लस वाई बराबर 5। एक्स का मान कितना है हमारा, एक्स के स्थान पर रख देंगे 19/5 प्लस वाई बराबर 5। अब इसको इधर पक्षांतर कर लेंगे, इस मान को वाई बराबर 5 माइनस 19/5। अब इनका लासा निकालेंगे, 5 आता है, 5 से इधर क्या हो जाएगी मल्टीप्लाई, माइनस 19 गुणे 1 पचम 25 माइनस 19/5 कितना आ जाएगा 19। 25 से कितना घटाना है, 25 से 19 जाएंगे, 6/5 आ जाएगा। बाई का मान आ गया 6/5। ये कौन सी हो गई, विलोपन विधि। अब कौन सी विधि देखेंगे, प्रतिस्थापन विधि। तो इसको हटाकर प्रतिस्थापन विधि देख लेते हैं, ठीक है।
करने वाले हैं तो लिखेंगे हम प्रतिस्थापन विधि में क्या होता है, अगर हम x का मान निकाल रहे हैं, समीकरण x एक से x का मान निकाल रहे हैं तो बाई समीकरण 2 से भी x का ही मान निकालेंगे। तो प्रतिस्थापन विधि से देखें तो समीकरण 1 क्या है हमारा, 5 माइनस वाई, ये क्या समीकरण नंबर 3 डाल देंगे। अब समीकरण 2 ले लीजिए, 2x माइनस 3y बराबर 4। अब बाई वाले पद यहाँ पर x का मान निकाला तो इसे यहाँ पर भी किसका मान निकालेंगे, x का ही मान निकालेंगे। तो बाई वाले पद को उधर पक्षांतर करेंगे, 2x बराबर 4 प्लस 3y। अब 2 यहाँ गुणे में है, बराबर के उधर जाएगा तो काय का हो जाएगा, बटे का को डाल लेंगे समीकरण नंबर 4। अब लिखेंगे, देखिएगा क्या करेंगे, अब लिखेंगे समीकरण, देखिएगा यहां से लिखेंगे समीकरण 3 का मान समीकरण 4 में रखने पर, समीकरण 3 का मान किसमें रखेंगे, 4 में। समीकरण 3 का मान है 5 माइनस वाई, 4 का मान देखिए क्या है, समीकरण 4 प्लस 3 वाई बटे में कितना है, 2 है, 2 से गुणा इधर करा देंगे तो क्या हो जाएगा, 2 पंचे 10, यहाँ पर माइनस के 2 वाई बराबर 4 प्लस 3 वाई। अब देखिएगा जो चर वाले पद है उनको एक तरफ पक्षांतर कर लेते हैं, चर वाले पदों को एक तरफ, तो बाई वाले पद को इधर पक्षांतर कर लेंगे या बाई वाले पद को एक तरफ, तो बाई वाले यहाँ पर 3 बाई है, देखिएगा 10 इधर 4 को पक्षांतर करेंगे माइनस के 4। अब देखिएगा 3 वाई है, 3 वाई, अब 2 वाई को भी कितना हो जाएगा, 2 वाई यहाँ पर प्लस का हो जाएगा क्योंकि उधर माइनस का था। 4 से 10 से 4 गए कितने बचेंगे, 6 बराबर 5, 3 2 5 वाई। अब देखिएगा वाई, अब 5 कहाँ चले जाएंगे, बट्टे में 5 बट्टे बाई, 6 बट्टे कितना आ गया, 5 बाई बराबर, तो बाई बराबर कितना आ गया, 6/5 आ गया, बाई का मान आ गया 6/5। अब बाई का मान तो किस देखेगा, रखेंगे बाई का मान, एक में रखो, 2 में रखो, 3 में रखो या 4 में रखो, किसी में रख देंगे तो x का मान आ जाएगा। तो इस बाई का मान हम किसमें रख देते हैं, समीकरण 1 में रखने पर लिखेंगे, में रखने पर। तो समीकरण 1 क्या है, x प्लस बाई बराबर 5। अब क्या करेंगे, बाई के स्थान पर कितना रख देंगे, 6/5 बराबर 5। अब देखिएगा इसको इधर पक्षांतर करेंगे, x बराबर 5 माइनस 6/5, x बराबर देखिएगा इनके लासा निकालेंगे कितना हो जाएगा, 5। अब इधर क्या करेंगे, 5 गुणे 5 हो जाएगा, माइनस के 6 गुणे 1 पचम 25 माइनस 6 बटे में कितना है 5, 25 से क्या आता है 6 जाते हैं, कितने बच्चे होते हैं, 19/5, यानी x का मान कितना आ गया, x का मान आ गया हमारा 19/5। विलोपन और प्रतिस्थापन विधि से दोनों से हमने मान ज्ञात किए, लेकिन मान सेम आए, यहाँ पर भी 6/5 आए, यहाँ पर 19/5 आया। x का मान विलोपन विधि से भी 19/5 आया था x का मान, और y का मान भी 6/5 आया। अब सवाल नंबर सेकंड समझ लेते हैं इसका। तीन एक्स प्लस 4 वाई बराबर में 10। अब समीक 2x माइनस 2 वाई बराबर 2। अब देखिएगा इसको डाल लेते हैं समीकरण नंबर 1, इसको डाल लेंगे 2। तो यहाँ पर देखिएगा पहले विलोपन विधि से करते हैं, विलोपन विधि से करने के लिए देखिएगा एक क्या होना चाहिए, एक पद बराबर होना चाहिए। यहाँ पर कितना है हमारा, देखिएगा यहाँ पर प्लस का 4 है, यहाँ पर माइनस का 2 है। अगर ये वाला पद बराबर करेंगे तो हमें चिन्ह भी बदलने होंगे, क्योंकि प्लस प्लस यहाँ भी प्लस है, यहाँ पर भी प्लस है, यहाँ पर असमान चिन्ह मिल रहे हैं।
यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर भी माइनस है, तो यहाँ पर चिन्ह नहीं बदलने होंगे। तो चिन्ह नहीं बदलने होंगे तो ये वाला पद क्या कर लेते हैं, बराबर कर लेते हैं। इस वाले पद को बराबर करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर 4y है तो यहाँ पर भी 4y लाना होगा। 4y लाने के लिए क्या करना होगा, समीकरण में 2 से गुणा कर देंगे, 2 दूनी कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो 2 से क्या कर देंगे, गुणा, हल लिखेंगे। हल कौन सी विधि से करेंगे, विलोपन विधि से। लिखेंगे समीकरण 2 में, समीकरण 2 में 2 से गुणा कराने पर, गुणा कराने पर समीकरण 2 में किससे, कितने से गुणा कराई, 2 से, 2 दूनी 4x माइनस 2 दूनी 4y प्लस 4। अब इसमें इसको डाल लेंगे समीकरण 3। अब लिखेंगे समीकरण 1 व 2 को हल करने पर, क्या लिखेंगे, 2 को हल करने पर समीकरण 1 क्या है, 3x, कितना है हमारा 3x प्लस 4y बराबर 10। अब समीकरण 3 कितना आया, 4x माइनस 4y बराबर में हमारा आया 4। अब इसको देखिएगा किस पर लिखेंगे, जोड़ने पर लिखेंगे। क्यों जोड़ने पर, क्यों जोड़ने पर चिन्ह बदलते नहीं। अगर हमें चिन्ह बदलना होता तो लिखते घटाने पर, यहाँ पर हमको चिन्ह बदलना नहीं क्योंकि असमान चिन्ह पहले से है, तो लिखेंगे जोड़ने पर। जोड़ने पर लिखेंगे तो देखिएगा यहाँ पर प्लस का 4y है, यहाँ पर माइनस का, ये क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। 4 3 कितने हो जाएंगे, 7 x, यहाँ पर 10 और 4 14। यहाँ पर 7 कहाँ, काय का है, गुणे का है, x के बराबर के उधर जाएगा, काय का हो जाएगा, बटे का, 14 बटे 7। तो x का मान कितना आएगा, 2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 2। एक समीकरण लिखेंगे, x का मान, x का मान देखिएगा समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 क्या है, 3x प्लस 4y, कितना है, 3x प्लस 4y बराबर में 10। अब x का मान, x का मान आया कितना है हमारा 2, तो x के स्थान पर कितना रख देंगे, 2, 4y बराबर 10। दो तिया कितना होता है, 6 प्लस 4y बराबर में कितना है, 10। 6 को उधर पक्षांतर करेंगे, 4y 10 माइनस 6, तो 4y बराबर में जी 4, 4 कहाँ चले जाएंगे, बट्टे में, 4 बट्टे 4, कितना, 4 y का मान आ जाएगा 1। कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ये कौन सी विधि हो गई, विलोपन विधि। अब कौन सी विधि से करेंगे, परिस्थापन विधि से करेंगे। कौन सी विधि, प्रतिस्थापन। तो परिस्थापन विधि समझ लेते हैं। अब इसको आप देखिएगा परिस्थापन विधि, तो लिखेंगे प्रतिस्थापन विधि। विधि तो परिस्थापन विधि करिएगा। परिस्थापन में क्या करते हैं, अगर x का मान निकाल रहे समीकरण 1 से, तो x का मान ही समीकरण 2 से, अगर y का निकाल रहे तो y का ही। तो एक ले लीजिएगा समीकरण 1, 3x प्लस 4y बराबर 10। y वाले पक्ष को इधर पक्षांतर कर लिया, 3x बराबर 10 माइनस 4y। अब 3 गुणे में बटे में चला जाएगा, 10 माइनस 4y बटे में 3। इसको डाल लेंगे समीकरण नंबर 3। अब समीकरण 2 ले लीजिएगा, 2x माइनस 2y बराबर में भी 2, इसको इधर पक्षांतर करेंगे, 2x बराबर 2 माइनस प्लस के 2y, या x बराबर 2। देखिएगा 2 प्लस 2y बटे में भी 2 है, यहाँ इसको डाल लेंगे समीकरण नंबर 4। अब लिखेंगे समीकरण 3 का मान समीकरण 4 में रखने पर, समीकरण 3 का मान किसमें रखेंगे, समीकरण 3 का मान किसमें रखेंगे, 4 में। तो समीकरण 3 का मान क्या है, 10 माइनस 4y, 10 माइनस 4y बटे में 3 बराबर, देखिएगा कितना है,
2 प्लस 2 y/2। इसकी इधर गुणा करा देंगे, इसकी इधर 10 दूनी 20 हो जाएगा, 2 चक्कू 8 6 y। इधर इसको पक्षांतर कर लेंगे, देखिए 6 इधर प्लस का माइनस का है 8, इधर का हो जाएगा प्लस का। 20 से 6 जाएंगे कितना बचेगा 14। अब देखिएगा यहाँ पर कितना 8 और 6 कितने हो गए, 8 6 14 हो गए। अब देखिएगा ये कहाँ चला जाएगा, y बराबर 14/14, 14 कट जाएंगे, y का मान कितना आ गया 1। अब y का मान देखिएगा, रखिएगा y का मान रखेंगे, y का मान y का मान देखिएगा किसमें रख लेते हैं, y का मान रख लेते हैं हम समीकरण 4 में। समीकरण रखने पर समीकरण 4 क्या है, x बराबर 2 प्लस 2y बटे में भी कितना है 2। अभी y कितना हो जाएगा 2 प्लस 2 बटे में 2, 4/2, 2 से काटेंगे x का मान कितना आ गया 2 आ जाएगा। ये कौन सी विधि हो गई, परिस्थापन। ये y का मान हो गया, ये किसका हो गया x का मान, ये हो गई हमारी परिस्थापन विधि। अब देखते हैं सवाल नंबर नेक्स्ट। अब क्वेश्चन नंबर हमारा 3 है, तो इसको समझ लेते हैं। यहाँ पर लिखा 3x माइनस 5y बराबर 0, तो इसको सही करके लिख लेते हैं 3x माइनस 5y। अब इसको इधर पक्षांतर कर देंगे, बराबर में 4, इसको डाल लेंगे समीकरण। देखिएगा 9x है, 9x के बाद है हमारा 2y, कितना है 2y, कितना है 2y। तो इसको देखिएगा पक्षांतर सही करके लिखेंगे, इसको सही करके कैसे लिखेंगे देखिएगा 9x माइनस 2y बराबर में कितना हो जाएगा 7। इसको डाल लेते हैं समीकरण नंबर 2। अब देखिएगा सबसे पहले किससे विधि से करेंगे, विलोपन विधि से। विलोपन विधि से करने के लिए क्या होता है, एक हमें पद क्या होना चाहिए बराबर, तो यहाँ पर 3x है, यहाँ पर 9x, तो इसको क्या कर लेंगे बराबर कर लेंगे। यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 5 है, तो इसको बराबर करेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे हल। हल लिखने के बाद कौन विधि से कर रहे हैं, विलोपन विधि से करेंगे। किस विधि से करेंगे, विलोपन, तो विलोपन विधि डाल लेंगे। अब समीकरण 1 किसको बराबर कर रहे हैं, 1 को करेंगे, तो 1 को बराबर करने के लिए क्या करेंगे, अब x वाले पद को बराबर कर रहे हैं, तो x वाले पद को यहाँ पर 9 है, यहाँ पर 9 लाने के लिए क्या कर देंगे, समीकरण 1 में 3 से गुणा करा देंगे, तो लिखेंगे समीकरण 1 में 3 से गुणा कराने पर, समीकरण 1 में 3 से गुणा कराने पर, समीकरण 1 में 3 से गुणा कराइएगा 9x माइनस तिपज कितना हो जाएगा 15y, 3 चक्के 12 हो जाएगा। 3 और 4 को हल करने पर, समीकरण 3 और 4 को हल कर, समीकरण 3 और 2 को हल करने पर लिखेंगे, क्योंकि 2 है 4 नहीं है। तो यहाँ पर देखिएगा समीकरण 3 क्या है हमारा 9x माइनस 15y बराबर में कितना है 12, बराबर 12 है। अब समीकरण 2 है 9x माइनस 2y बराबर 7। अब देखिएगा क्या करेंगे, यहाँ पर हमें चिन्ह बदलने हैं, चिन्ह बदलने तो लिखेंगे हम घटाने पर। किस पर लिखेंगे, घटाने पर। जब घटाने पर लिखेंगे यहाँ पर भी माइनस हो जाएगा, यहाँ पर माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा यहाँ पर माइनस हो जाएगा। तो देखिएगा 9 से यहाँ पर ये वाला प्लस का ये वाला माइनस कट जाएंगे, यहाँ पर देखिएगा 15 से 2 जाएंगे 13, कितने बचेंगे 13, यहाँ पर कितने बचेंगे 12, 5 बचेंगे, कितने बचेंगे 5 बचेंगे, यहाँ पर 13y बचेंगे, कितने बचेंगे
13 बाई बराबर 5। माइनस के बचेंगे, काय के बचेंगे और माइनस के भी बचेंगे। तो यहाँ पर पक्षांतर करेंगे, क्या करेंगे पक्षांतर। तो पक्षांतर करेंगे तो बाई का मान आ जाएगा, किसका क्या मान बाई का लिखेंगे, बाई का मान दिखेगा किसमें रखेंगे, समीकरण एक किसी में रख दीजिएगा तो लिखेंगे बाई का मान, बाई का मान समीकरण किसमें रख लेते हैं, समीकरण एक में रखने पर लिखेंगे, समीकरण एक में रखने पर। तो समीकरण एक क्या है हमारा 3x माइनस 5y बराबर 4। तो बाई के स्थान पर कितना रख देंगे, बाई के स्थान पर हम रख देंगे माइनस के 5/13 बराबर में 4। अब देखिएगा 3x माइनस, देखिएगा माइनस माइनस गुणा यहाँ पर प्लस हो जाएगी, पचम 25/13। अब देखिएगा क्या करेंगे, इसको इधर पक्षांतर करेंगे, 3x 4 माइनस गुणा हो जाएगी 13 माइनस 25, 25 गुणे 1 हो जाएगा क्योंकि 13 1 13। अब क्या करें 3x 4 25/13 है। अब क्या करेंगे 52 से क्या करेंगे 25 को माइनस करेंगे, कितना बचेगा 27 बटे में कितने हैं 13। देखिएगा आप देखिएगा यहाँ पर x के गुणे में कितने हैं 3, तो कहाँ चले जाएंगे बटे में चले जाएंगे, कहाँ चले जाएंगे बटे में, तो कितना आ जाएगा 27/13 और गुणे कितने हैं 3, तो काटेंगे कितना आ जाएगा ऊपर 9 आ जाएगा, तो x का मान आ जाएगा 9/13 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 9/13, x का मान आएगा 9/13 और y का मान हमारा कितना आएगा -5/13 आ जाएगा, कितना आ जाएगा -5। अब क्या करेंगे एक वही हमारी विलोपन विधि, और कौन सी इसकी विधि देखने वाले हैं, प्रतिस्थापन विधि देखने वाले हैं, कौन सी प्रतिस्थापन। तो देखते हैं इसको हटाकर प्रतिस्थापन विधि। अब देखिएगा इसकी देखते हैं प्रतिस्थापन विधि, तो लिखेंगे प्रतिस्थापन विधि, कौन सी विधि देखेंगे प्रतिस्थापन। प्रतिस्थापन विधि के लिए तो वो मालूम होना चाहिए होगा, तो लिखेंगे 5y बराबर में कितना है 4, इसको इधर पक्षांतर करें 3x बराबर 4 प्लस के 5y। अब ये कहाँ चला जाएगा बटे में 4 प्लस 5y बटे में 3, इसको डालेंगे समीकरण नंबर 3। x माइनस 2y बराबर में 7, इसको इधर पक्षांतर करेंगे 9x बराबर 7 प्लस का 2y, ये बटे में चला है x बराबर 7 प्लस 2y बटे में 9, इसको डालेंगे समीकरण नंबर 4। लिखेंगे समीकरण 3 का मान समीकरण 4 में रखने पर, समीकरण 3 का मान किसमें रखेंगे 4 में रखेंगे, तो समीकरण 3 का मान कितना है हमारा 4 प्लस 5y बटे में 3, इधर समीकरण 4 का मान 7 प्लस 2y बटे में 9, 3 से क्या कर देंगे काट के देंगे, यहाँ पर 3 आ जाएगा, 3 की गुणा इधर करा देंगे, 3 चक्के 12 15y बराबर में 7 प्लस 2y, y वाले पक्ष की तरफ कर लेंगे, और तो y वाले पक्ष इधर 15 माइनस 2 बराबर 7 माइनस 12, तो कितना बचेगा यहाँ पर 15 से 2 जाएंगे 13y, यहाँ पर कितना बचेगा माइनस के 5, तो y का मान आ जाएगा माइनस के 5/13। अब क्या करेंगे y का मान रख देंगे, देखिएगा समीकरण 1 में, तो लिखेंगे y
का मान, y का मान दिखेगा, इसमें रख देते समीकरण 4 में, y का मान समीकरण 4 में रखने पर, तो समीकरण 4 क्या है, एक समीकरण 4 हमारा है x बराबर 7 प्लस 2 y बटे में कितना है 9, तो y के स्थान पर कितना रख देंगे, 7 प्लस 2 गुणे -5 बटे 13 बटे में कितना है 9 है। अब देखिएगा 7 दुपंचे 10 बटे में 13, 13 की गुणा इधर हो जाएगी कितना 13 से 91 हो जाएगा, -10 बटे 13 बटे 9। अब देखिएगा 91 एक तो